हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और आपका मेरे चैनल इजी इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और इस चैनल पर आप मुझसे पढ़ सकेंगे इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स और वोकैब के टॉपिक्स। ठीक है, तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं बिना कोई समय को वेस्ट किए। तो बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की सबसे छोटा जो यूनिट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होते हैं लेटर्स। लेटर्स लेटर्स और अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स और लेटर्स में क्या डिफरेंस होता है? लेटर्स वो होते हैं जो हम रिटर्न वे में, जब हम रिटर्न में कुछ काम करते हैं, उनके जो साउंड्स होते हैं वो काम में लेते हैं, वो होते हैं लेटर्स। अगर उन्हीं को हम एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिख दें, जैसे कि हम बच्चे थे तब स्कूल में जाते थे, हमें लिखाते थे ए बी सी डी, सबको आते, तो ए बी सी डी ऐसे ए से लेकर जेड तक जब लिखेंगे उसको बोलेंगे अल्फाबेट्स। तो लेटर्स और अल्फाबेट्स में कंफ्यूजन क्लियर? लेटर्स, अब लेटर्स को जब हम एक फिक्स ऑर्डर में एक कोई मीनिंगफुल अर्थ दे देते हैं तब वो बन जाते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स यानी शब्द। अब शब्द कोई ना कोई मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन एटसेट्रा। यानी कि बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। ये इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करते हैं। अब जब वर्ड्स एक जगह बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं और एक मीनिंगफुल कोई अर्थ दे, यानी मीनिंग दे कोई, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एक सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस से भी पहले हम एक फ्रेज आता है, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन फ्रेज को भी हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिट ऑफ इंग्लिश लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? क्रम में कुछ जरूरी नहीं होता, साउंड्स को देखना होता है। ए ई वाई एस, इनको हम रिटर्न में लिखते हैं, यूज करते हैं। वर्ड्स, वर्ड्स जब हम लेटर्स को एक मीनिंगफुल अर्थ दे देते हैं, यानी कि एक अर्थ दे देते हैं, एक अच्छा रूप दे देते हैं, स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं, तब वो वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे कि ए ई वाई एस कुछ भी लिख दिया था मैंने, तब उसको जब अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद वो बन गया वर्ड इजी। अब इसका एक मीनिंग होता है इजी, आसान। हमारे चैनल का नाम भी क्या है? इजी इंग्लिश। तो इजी बन गया। जब हम कोई वर्ड्स को, बहुत सारे वर्ड्स को हम कलेक्ट कर लें और उससे कोई एक मीनिंग निकले, तब हम उसको बोलते हैं सेंटेंस। ओके, सेंटेंस बोलते हैं। उसका कोई सेंस होता है, सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होता है, पूरा सेंस निकल के आता है कि जो कोई कुछ कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है, कोई भी उसमें कोई बात अधूरी नहीं रहती है, वो होता है सेंटेंस। देखते हैं कोई एग्जांपल। सेंटेंस में देखो, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वेरी गुड। यानी कि हम समझ गए कि भाई बात कर रहे हैं राजस्थान के क्लाइमेट की, कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हमने छोड़ दिया था फ्रेज। अब फ्रेज को देखते हैं। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, देखो क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, अब ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ बात इसमें अधूरी है, लेकिन है तो सही, कुछ ना कुछ बोल तो रहे हैं इसको हम। जिसे हम फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। वाक्य का अंश, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ना कि कंप्लीट सेंटेंस। ओके ओके, तो हम देख लिया, हमने देख लिया क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लेटर्स देखा, कोई भी अरेंजमेंट उसमें नहीं होती, लेकिन जब हम उसको अरेंज कर देते हैं तब हम बना देते हैं उनको वर्ड्स। और वर्ड्स को जब हम एक फिक्स्ड अरेंज दे देते हैं ना, अरेंजमेंट में, ऑर्डर में रखते हैं, और वो कोई एक सेंस रिप्रेजेंट करता है, तब हम उनको बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट सेंस। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखा था हमने। लेकिन कोई बात अगर उसमें अधूरी रह जाए तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। एक जो फ्रेज होता है वो एक सब्जेक्ट भी होता है ना। अ सब्जेक्ट कैन बी अ फ्रेज और अ नाउन। ओके, अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके ओके फ्रेंड्स, तो हमने सेंटेंस तक की बात कर ली थी। अब हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अबाउट विच थिंग और अ नाउन समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट क्या होगा? जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो तो होता है सब्जेक्ट, कर्ता, और सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाएगा वो होता है प्रेडिकेट। तो हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखो,
एंड्रयूज सन जॉन रन्स वेरी फास्ट। एंड्रयूज सन जॉन रन्स वेरी फास्ट, यानी कि एंड्रयू का जो बेटा है जॉन वो बहुत फास्ट दौड़ता है। ठीक है, अब हमें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को निकालना है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, एंड किसकी बात कर रहे हैं हम, एंड्रयूज सन जॉन की, तो वहां तक तो होगा सब्जेक्ट। ओके, ये रहा सब्जेक्ट। और उसके बाद जो बचा वो होगा हमारा प्रेडिकेट। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। अब देखो हम सबने पढ़ा होगा कि जॉन, अब एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड को हम क्या समझते हैं, सब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट के कई रूप होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था फ्रेज भी हो सकता है। तो एंड्रयूज सन जॉन एक फ्रेज है ना, ये मैंने बताया था कि एक फ्रेज एक नाउन भी हो सकता है, एक सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है और एक नाउन भी हो सकता है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, दीज स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स। अब क्या कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स, क्या है, इनके बारे में कुछ बताया, हाँ बताया, क्या बताया, आर इंटेलिजेंट, वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, लायंस रोर। अब देखो लायंस की बात कर रहे हैं, लायंस बहुत है ना, प्लूरल हो गया लायंस, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। रोर दहाड़ते हैं, लायंस रोर दहाड़ते हैं, लायंस दहाड़ते हैं, तो ये हो गया प्रेडिकेट। अब देखो सब्जेक्ट यहां पर अकेला एक, यानी कि एक ही वर्ड है, उसको हमने प्लूरल बना के यूज कर लिया। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जरूरी नहीं है कि कोई लंबा चौड़ा लाइन ही हो, बहुत सारे वर्ड्स हो, नहीं, एक वर्ब हो और एक कंप्लीट सेंस बना दे तो वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है ना, एक सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस के दो टाइप हमने पढ़े थे, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो अगर एक कंप्लीट सेंस बन जाए तो हम उसको एक सेंटेंस बोलेंगे, उसमें सब्जेक्ट हो सकता है और एक वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट आपको पता है कोई भी एक नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है या फिर कोई थिंग के नाम, किसी भी नाम होता है ना, और या फिर प्रोनाउन होता है, और एक वर्ब होना चाहिए एक सेंटेंस के लिए। ओके, एक नाउन या फिर प्रोनाउन होना चाहिए या फिर एक वर्ब होना चाहिए, या फिर नहीं होना ही चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। सुनीता प्लेज बैडमिंटन। सुनीता प्लेज बैडमिंटन। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सुनीता। अच्छा, सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, सब्जेक्ट करता होता है ना, जो काम करने वाला, तो इसमें काम कौन कर रहा है, सुनीता। क्या काम कर रही है, बैडमिंटन खेलने का, तो सुनीता हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। और प्लेज बैडमिंटन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट के अंदर देखो कई चीजें हैं, यहाँ पर प्रेडिकेट के अंदर देखो कई चीजें हैं, वर्ब भी है, वेरी फास्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव्स भी हैं। ठीक है ना, दीज स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और आर इंटेलिजेंट, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये हम धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि एक सेंटेंस के दो पार्ट किए जाते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ओके, लास्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, माई फोन इज स्विच ऑफ। माई फोन इज स्विच ऑफ, मेरा फोन स्विच ऑफ है, तो माई फोन, मेरा फोन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। और मैंने बताया सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात करते हैं। माई फोन इज स्विच ऑफ, तो ये प्रेडिकेट हो गया हमारा। ओके, इजी है, और भी हम इसके आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे सेंटेंस। अब हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। सेंटेंस के टाइप जितने भी होते हैं सारे पढ़ लेंगे, एक्सक्लेमेटरी हो या फिर असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जो भी है सारे हम पढ़ेंगे। ओके।